नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं गिरजा राव। वंदे मातरम न्यूज़ की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में श्रम मंत्री देवांगन ने किया ध्वजारोहण। कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत ने कार्यालय में किया ध्वजारोहण। नगर निगम के साकेत भवन में महापौर ने किया ध्वजारोहण। अब खबरें विस्तार से। कोरबा के सीएसबी फुटबॉल ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश पढ़ा। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए जनता से भेदभाव भूलकर देश की एकता और विकास में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में कलेक्टर अजीत बसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, महापौर संजू देवी राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल रहे। हर्ष को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप सभी से एक बार तालियां निवेदित करूंगा। आकाश की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता हुआ ये हमारे तिरंगे का प्रतीक गुब्बारा जो हमारे आन बान जिलाधीश महोदय श्री अजीत बसंत सर और माननीय पुलिस कप्तान श्री सिद्धार्थ तिवारी और साथ में हैं मुख्य परेड कमांडर अनंतराम कैकड़ा। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन अवसर और 3 रंगों का समावेश लिए हुए हमारा लहराता हुआ तिरंगा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एपीसी चूड़ामणि गिरी। जिला बल पुरुष टीम का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सुमन पाया। इसके साथ ही हमारी चौथी टुकड़ी है जिला बल महिला, जिसका नेतृत्व कर रही है उप निरीक्षक शारदा वर्मा। नगर सेना महिला की टीम का नेतृत्व कर रही हैं सहायक उप निरीक्षक। परेड में शामिल कमांडरों से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय नंबर 1 प्लाटून कमांडर एसआई कैलाश सिसोदिया फ्रॉम CI-17। नंबर 2 प्लाटून कमांडर एपीसी चूड़ामणि गिरी 13वीं बटालियन कोरबा सर। नंबर 3 प्लाटून कमांडर एसआई सुमन पोया जिला बल पुरुष सर। मुख्य परेड कमांडर रक्षित परीक्षक अनंतराम कैकड़ा सदैव कदम और कुल ऊर्जा के साथ उत्साह के साथ सलामी से सम्मान गुजरते हुए और यही पीछे में सहायक परेड कमांडर उप निरीक्षक अजय सलमान। हमारी पहली टुकड़ी मंच के सम्मुख से गुजरती हुई CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर कैलाश सिसोदिया। अगली टुकड़ी है ईश्वरी लहरे जो वर्तमान में यातायात विभाग में पदस्थ है। इसके साथ ही उपस्थित है वन विभाग की टीम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वन रक्षक सूरज सिदार, जिनका उद्देश्य हमारी इस कोरबा की पावन धरती को हरा भरा रखना और वन्य प्राणियों की रक्षा करना। हमारी जो अगली टुकड़ी है उनकी सुग्रीव के भैया कहत चले हनुमान।
ग्राम कटकी डबरी, चौकी हल्दी बाजार, जिला कोरबा। शहीद विनोद प्रेता भारिया, पिताश्री सावन साय भारिया, सूरीखुर्द, थाना कटघोरा। आज हमारे देश की आज़ादी की 79 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश में स्वतंत्रता की पर्व को मना रहे हैं। हमारे देश की राष्ट्र की आन बान से तिरंगा झंडा आज पूरे देश में फहराया गया है। देश प्राचीन लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है। हम लोग कोरबा जिला में ध्वजारोहण किए हैं और निश्चित तौर पर यह आन बान शान हमारा हमेशा बने रहे। हम सब लोग अपने देश की एकता अखंडता के लिए आगे बढ़ते रहें और सब लोग जाति पंथ को मिटाकर एक साथ विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों की बलिदान दिया, शहीद हुए और उसी का परिणाम है कि उन बलिदानों को नमन करने का दिन भी है। उनके बलिदान के कारण हम लोगों को आज़ादी मिला और आज़ादी में स्वतंत्र भारत में हम लोग सांसें ले रहे हैं। इसको हम लोगों को अक्षुण्ण बनाए रखने का सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए एकता और अखंडता के लिए। आज की स्वतंत्रता दिवस के अवसर की मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरबा कलेक्ट्रेट कार्यालय व कलेक्टर बंगला में किया गया ध्वजारोहण। कलेक्टर अजीत बसंत ने ध्वज फहराकर देशवासियों और जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न विभागों के लोग मौजूद रहे। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर नमन किया। नगर निगम कोरबा में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर, नगर निगम आयुक्त, सभापति सहित पार्षद एवं निगम अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गूंजा और आज़ादी के अमर शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान महापौर ने कहा कि समर्पण और ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा समाज और शहर के विकास में योगदान देता है। आयुक्त ने सभी कर्मचारियों को शहर की प्रगति में निरंतर सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस।
महापौर मैम, सभापति जी, आयुक्त मैम, सम्मानीय MIC सदस्य इस नगर निगम को मिलता रहेगा और श्रेष्ठता की ओर यह निगम नगर के विकास व शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूं अपने साथी पार्षद व बहनों जिनके अमूल्य सुझाव और सहयोग नगर के विकास के लिए मुझे लगातार प्राप्त हो रहे हैं। मैं साधुवाद देती हूं अपने अधिकारी कर्मचारियों को जिनकी कर्तव्य निष्ठा व परिश्रम की बदौलत हमारा नगर निगम कार्य में योगदान के लिए आपका नाम चयन किया गया है। श्री रितेश सिंह जी दिए हैं। टीपी नगर जोन से श्री पंडित रवि शंकर शुक्ल नगर से श्री बसंत सिदा दिलीप पटेल जी, कोसाबाड़ी जोन से श्री खम्मन दास, बालको जोन से श्री संतोष। आप मूलतः कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 2025 के तहत SCCL गेवरा क्षेत्र में देशभक्ति से ओतप्रोत रैली का आयोजन किया गया। SCCL मुख्यालय और संस्कृति मंत्रालय के दिशा निर्देश पर गेवरा क्षेत्र में महाप्रबंधक अरुण कुमार त्यागी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली गेवरा कॉलोनियों से होकर गुजरी, जिसमें CISF के जवान, यूनियन प्रतिनिधि, विभागाध्यक्ष और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर सेल्फी विद तिरंगा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें सभी से अपील की गई कि वे तिरंगे के साथ फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर साझा करें। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर। कोरबा प्रेस क्लब तिलक भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर देशभक्ति के नारे लगाए और आपसी एकता व समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों को मिठाई वितरित की गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। कुसमुंडा थाना परिसर में TI युवराज तिवारी ने झंडा फहराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों सहित थाना स्टाफ भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। भारत माता की जय। नवदृष्टि प्रशांति वृद्धाश्रम में देश की आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नवदृष्टि समाज सेवी संस्था द्वारा संचालित प्रशांति वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों में देश की आज़ादी के पर्व के प्रति खासा उत्साह देखा गया। बुजुर्गों ने हाथों में तिरंगे झंडे भी थाम रखे थे। आश्रम की वरिष्ठ नागरिक मेम बाई ने ध्वजारोहण किया और सलामी दी।
इसके पूर्व भारत माता के छाया क्षेत्र पर माल्यार्पण करते हुए पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर नवदृष्टि समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद सादिक शेख, केयरटेकर बीरू यादव, दिगंबर सिंह कौशिक, उत्तरा मानिकपुरी, राजीव साहू, पंकज साहू, उर्वशी यादव, लता यादव, अंजू, पलक पटेल आदि की उपस्थिति रही। कुसमुंडा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न स्थानों पर किया गया ध्वजारोहण। गेवरा बस्ती स्थित ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में वार्ड क्रमांक 25 के पार्षद तेज प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसी तरह छठ घाट तालाब के पास भाजपा मंडल महामंत्री विकेश झा ने कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा फहराया। इस दौरान स्कूलों में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बच्चों ने भाषण, गीत और प्रस्तुतियों के जरिए माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। भारत माता की जय के नारों से गूंजते कार्यक्रम का समापन मिठाई वितरण के साथ हुआ। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी तिरंगे के नीचे खड़े होने में हमें गर्व महसूस हो रहा है। 15 अगस्त 1947 हमारे इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है। आज ही के दिन सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी इतनी आसानी तरीके से भी नहीं मिली हमें। इस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, बहुत से लोगों ने अपना त्याग दिया। जैसे महात्मा गांधी की नीति सत्य और अहिंसा की, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सैकड़ों ऐसे गुमनाम बलिदानी जिनकी वजह से हमें ये अवसर मिला और हमें ये आज़ादी मिली। आज का दिन सिर्फ खुशी मनाने का नहीं, एक संकल्प लेने का भी दिन है। जो आज़ादी हमें मिली है वो हमारे जितने भी पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी धरोहर के रूप में मिली है। कोरबा में पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और गर्व के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण कर देशभक्ति की भावनाओं को साझा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने जाति और पंथ से ऊपर उठकर देश को सर्वोपरि मानने और उसके विकास में योगदान देने का संदेश दिया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। सभी से निवेदन है, सलामी देंगे, ध्वज को सलामी देंगे। 2 मिनट। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब।
स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। आप अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ओके, ठीक, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी लगती है? ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, ओके, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि के लिए वो एक्यूरेट मालूम नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किस संबंध में? कुछ भी आपके मन में जो आप बोलना चाहते हो। नहीं, कुछ टॉपिक वगैरह? टॉपिक तो नहीं, कोई भी आपको लगता हो कि यहाँ का स्वच्छता या जिस पे भी आपको बोलना हो, शहर वासियों को जो भी बोलना हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक बार और रिपीट। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 6 मीटर शायद। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, क्या मैसेज देना? ठीक है, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? पता नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कौन सी? फिर से बोलना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? पल भर की। गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ओके, ठीक है, धन्यवाद। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? नो आइडिया। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? फिर से रिपीट करेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आप श्योर हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? उत्तम सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? जीतने के बाद तो अच्छा ही लगता है। तो अच्छा ही। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, साफ़ सफाई बनाए रखिए और मतलब प्रेम से जिए और दूसरों को भी जिए। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जिसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। आज के हमारे विजेता रहे हैं उत्तम, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundation from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा
OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं। भारत को भव्य बनाएंगे, सौगंधी राम की खाते हैं, भारत को भव्य बनाएंगे। बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, जो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के
कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।